Students, hope you will be fine. The topic for today's discussion is dynamic partitioning. Yesterday we have discussed about the fixed partitioning. देखिए जो हमारा फिक्स्ड पार्टीशनिंग था जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, वहाँ पर हमें दो टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिली थी। सबसे पहला इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और दूसरा हमारे पास में एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन मीन्स हमारे पास में प्रोसेस का जो साइज़ है वो मेमोरी जो पार्टीशन किया गया है उसके साइज़ से कम है, तो यहाँ पर मेमोरी का वेस्टेज होता है और यही हमारा आप कह सकते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन है। सेकंड, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, हमारे पास में प्रोसेस का साइज़ 5 MB का है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास में मेमोरी भी अवेलेबल है 5 MB, बट ये जो मेमोरी है कंटिन्यूअस नहीं है। एक ब्लॉक आप कह सकते हैं कि ये सारी की सारी मेमोरी एक प्लेस पे नहीं है, जिसकी वजह से इस मेमोरी को एलोकेट नहीं किया जा सकता है और यही हमारा एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन कहलाता है। डायनेमिक पार्टीशनिंग जो है वो फिक्स्ड पार्टीशनिंग के डिसएडवांटेजेस को रिमूव करती है। यहाँ पर जो पार्टीशन साइज़ होता है, जो मेमोरी को डिवाइड किया जाता है डिफरेंट पार्टीशंस में, वो डिपेंड करता है प्रोसेस के साइज़ पर। इट इज़ डिक्लेयर्ड एट द टाइम ऑफ प्रोसेस लोडिंग। इसका डिक्लेरेशन प्रोसेस जब लोड होती है तब किया जाता है। मींस जब प्रोसेस मेमोरी में आएगी तब ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी का पार्टीशन करेगा। स्टूडेंट, द फर्स्ट पार्टीशन इज़ रिजर्व्ड फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें जो फर्स्ट पार्टीशन होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए रिज़र्व होता है और जो रिमेनिंग स्पेसेस होते हैं उनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। यहाँ पर द साइज़ ऑफ ईच पार्टीशन विल बी इक्वल टू द साइज़ ऑफ द प्रोसेस। पार्टीशन का साइज़ डिपेंड करेगा प्रोसेस के साइज़ पे। जितना प्रोसेस का साइज़ होगा उतना ही यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम पार्टीशन कर देगा। द पार्टीशन साइज वेरीज अकॉर्डिंगली टू द नीड ऑफ द प्रोसेस सो डैट द इंटरनल फ्रेगमेंटेशन कैन बी अवॉइडेड। डायनेमिक पार्टीशनिंग से जो हमें सबसे बड़ा एडवांटेज मिला वो ये था कि हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रहा है। मीन्स यहाँ पे मेमोरी वेस्ट नहीं हो रही है। पार्टीशन का जो साइज़ है वो यहाँ पे वेरी कर रहा है प्रोसेस की नीड के अकॉर्डिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मेरे पास में मैंने आपको बताया जो फर्स्ट पार्टीशन होता है, दिस इज़ द फर्स्ट पार्टीशन, और इस पार्टीशन में ओएस को लोड किया गया है। ओएस इसको यूज़ करता है अपनी कोर सर्विसेज के लिए। मेरे पास में यहाँ पे 5 प्रोसेसेस हैं, P1 5 MB, P2 2 MB, P3 4 MB, P4 3 MB। अब यहाँ पे जो भी पार्टीशंस हुए वो प्रोसेस के साइज़ के अकॉर्डिंग हुए। इट मीन्स कि यहाँ पे मेमोरी का वेस्टेज नहीं हुआ क्योंकि प्रोसेस का जो साइज़ है वो पार्टीशन के साइज़ के इक्वल है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट कि जब प्रोसेस मेमोरी में लोड होगी तब मेमोरी का पार्टीशन किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मेरे पास में मेमोरी है उसको पहले से ही डिवाइड कर दिया गया। नाउ स्टूडेंट्स, एडवांटेजेस ऑफ डायनेमिक पार्टीशनिंग ओवर फिक्स्ड पार्टीशनिंग। देखिए अगर हम एडवांटेजेस की बात करें कि जो डायनेमिक पार्टीशनिंग है उसके क्या एडवांटेज हैं फिक्स्ड पार्टीशनिंग पर, तो सबसे पहले नो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। डायनेमिक पार्टीशनिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पर हम ये फैक्ट दे सकते हैं, गिवन द फैक्ट डैट द पार्टीशन इन डायनेमिक पार्टीशनिंग आर क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रोसेस। प्रोसेस की नीड के अकॉर्डिंग, प्रोसेस को जितनी ज़रूरत है मेमोरी की, प्रोसेस को जितना स्पेस चाहिए मेमोरी में, उतना ही स्पेस क्रिएट किया जाएगा। इट इज़ क्लियर डैट देयर विल नॉट बी एनी इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। यहाँ पर ये बात बिल्कुल क्लियर है कि यहाँ पे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा क्योंकि देयर विल
नॉट बी एनी अनयूज्ड रिमेनिंग स्पेस इन द पार्टीशन। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपको बताया गया कि यहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में अनयूज्ड स्पेस नहीं रहता है प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट करने के बाद में। सेकंड, नो लिमिटेशन ऑन द साइज ऑफ द प्रोसेस। देखिए, जो फिक्स्ड पार्टीशनिंग होती है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पर एक साइज़ फिक्स कर दिया गया था कि मैक्सिमम साइज़ इस प्रोसेस के लिए इतना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने पार्टीशनिंग करी 4 MB की, देन द मैक्सिमम साइज ऑफ द प्रोसेस that can be allocated to the memory will be 4 MB। इससे ज़्यादा साइज़ की अगर प्रोसेस होगी तो उसको मेमोरी स्पेस नहीं मिल पाएगा, उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाएगा। इट मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं हमें एक ऐसी प्रोसेस मिलेगी जो कि हमेशा वेट कंडीशन में रहेगी। We can say that in fixed partitioning, the process with the size greater than the size of the largest partition could not be executed due to the lack of sufficient contiguous memory। Fixed partitioning में sufficient contiguous memory ना होने के कारण largest size की जो प्रोसेस है उसके लिए एलोकेशन नहीं हो पाता था। बट इन डायनेमिक पार्टीशनिंग द प्रोसेस साइज कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड सिंस द पार्टीशन साइज इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस साइज। यहाँ पर प्रोसेस के साइज़ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। रेस्ट्रिक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर प्रोसेस के साइज़ के अकॉर्डिंग ही पार्टीशन किया जाता है मेन मेमोरी का। मीन्स प्रोसेस साइज इज इक्वल टू पार्टीशन साइज। यहाँ पर कितने भी साइज़ की प्रोसेस के लिए मेमोरी एलोकेट हो सकती है। मीन्स यहाँ पे वेरिएबल पार्टीशनिंग होती है। थर्ड एडवांटेज जो हमें मिलता है वो है डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इज़ डायनामिक। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मल्टी प्रोग्रामिंग की डिग्री अगर हायर होती है तो हम वहाँ पर CPU का मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं, थ्रूपुट ले सकते हैं। CPU वहाँ पर आइडियल नहीं बैठेगा। डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग अगर लेस होगी तो वहाँ पर हमें CPU का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं मिलता है। देखिए, जैसा कि डायनेमिक पार्टीशनिंग में, वेरिएबल पार्टीशनिंग में इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है, देयर विल नॉट बी एनी अनयूज्ड स्पेस इन द पार्टीशन। यहाँ पर हमारे पास में कोई भी ऐसा स्पेस नहीं होता है जिसका कि यूज़ ना किया गया हो। हैंस मोर प्रोसेसेस कैन बी लोडेड इन द मेमोरी एट द सेम टाइम। यानी कि एक समय में हम बहुत सारी प्रोसेसेस को यहाँ पर लोड कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम नहीं है। कितने भी साइज़ की प्रोसेस, वेरिएबल साइज़ की प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट की जाती है। जैसे ही कोई प्रोसेस मेमोरी में आती है तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिसाइड करता है कि मुझे इस प्रोसेस के लिए एक वेरिएबल साइज़ का पार्टीशन मेमोरी में करना है। पहले से डिसाइडेड नहीं है कि मेमोरी का पार्टीशन कितना होगा। जब प्रोसेस लोड होगी मेन मेमोरी में, देन ऑपरेटिंग सिस्टम उस प्रोसेस के साइज़ के इक्वल एक पार्टीशन मेमोरी में कर देता है और उस प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है। स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पे 3 एडवांटेजेस मिले। एक तो हमें यहाँ पे नो फ्रेगमेंटेशन देखने को मिला, इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रहा है, मीन्स मेमोरी का वेस्टेज नहीं हो रहा है। सेकंड, प्रोसेस का साइज़ वेरी करेगा। प्रोसेस का अगर साइज़ ज़्यादा है तब भी उस प्रोसेस को मेन मेमोरी में जगह दी जा रही है, प्लेस दिया जा रहा है। इट मीन्स वेरिएबल साइज़ की प्रोसेस का यहाँ पे हमें एग्जीक्यूशन देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे जो डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है वो डायनेमिक है। मीन्स हम यहाँ पर वेरिएबल साइज़ की प्रोसेसेस को मेमोरी में लोड कर सकते हैं एक समय में, और यहाँ पे डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज़ होती है और यहाँ पे हमें CPU का भी आउटपुट मैक्सिमम मिलता है। दीज आर द मेन इम्पॉर्टेंट एडवांटेजेस। देखिए, अब कुछ ना कुछ इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं।
डिसएडवांटेजेस ये है एब्सेंस ऑफ इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अगर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ पे एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास में यहाँ पे 3 प्रोसेसेस हैं, एक P1 है, एक P2 है और एक P3 है। P1 का जो साइज़ है वो 1 MB का है, P2 का जो साइज़ है वो 3 MB का है, P3 का जो साइज़ है वो आपका 1 MB का है। अब स्टूडेंट्स हुआ क्या, यहाँ पर पार्ट 1 में एक प्रोसेस है P1 जिसको कि 5 MB स्पेस दिया गया है। पार्ट 3 में पार्ट 2 में P2 प्रोसेस है 2 MB की, पार्ट 3 में 3 MB की प्रोसेस है और पार्ट 4 में 4 MB की प्रोसेस है। अब देखिए यहाँ पर P1 ने अपना टास्क कंप्लीट किया, P3 ने अपना टास्क कंप्लीट किया। जब P1 ने अपना टास्क कंप्लीट किया और P3 ने अपना टास्क कंप्लीट किया तो इट मीन्स 5 MB और 3 MB यहाँ पर फ्री हो गया। अब P5 के लिए क्या चाहिए, 8 MB स्पेस चाहिए, बट इसका एलोकेशन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये स्पेस एक जगह पर नहीं है, पूरा का पूरा एक 8 MB का साइज़ हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा है मेन मेमोरी में। मीन्स ये मेमोरी जो है कंटिन्यूअस नहीं है। इट मीन्स यहाँ पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की प्रॉब्लम आती है। डायनेमिक पार्टीशनिंग में हमें एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन देखने को मिलता है। स्टूडेंट्स दूसरा यहाँ पे कॉम्प्लेक्स मेमोरी एलोकेशन है। देखिए फिक्स्ड पार्टीशनिंग में जो पार्टीशन होते थे वो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। एक बार अगर पार्टीशन ऑपरेटिंग सिस्टम ने कर दिया तो उसका साइज़ कभी भी चेंज नहीं होगा। बट डायनेमिक पार्टीशनिंग में एलोकेशन और डी एलोकेशन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर पार्टीशन का जो साइज़ है वो डिपेंड करता है प्रोसेस के साइज़ पर। प्रोसेस का साइज़ वेरी करेगा, उसके अकॉर्डिंग मेमोरी को डिवाइड किया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। मीन्स यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पर सारे के सारे पार्टीशंस को ट्रैक करना होगा। दिस इज़ द मेजर प्रॉब्लम विद द डायनेमिक पार्टीशनिंग। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।